आपको याद होगा कि रैशनलाइजेशन को लेकर हमने हाल फिलहाल में एक खबर की कि किस प्रकार से जिला डोडा में सीईओ डोडा अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसका नतीजा यह निकला कि तमाम लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया और सीईओ डोडा की जानिब से एक और ऑर्डर इशू किया गया, जिस ऑर्डर में बाकायदा यह लिखा गया था कि जो अध्यापक रैशनलाइजेशन के नाम पर एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर गए हैं वो तत्काल प्रभाव से अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आ जाए, यानी कि जहां पर उनकी ज्वाइनिंग हुई है वहां पर वो अध्यापक जो हैं वो वापस आ जाए। अब यहां पर हैरान कर देने वाली बात एक है कि अगर इस पूरे प्रोसेस में जिसको रैशनलाइजेशन का नाम दिया गया था और अध्यापकों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा गया था, अगर इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं था तो ये ऑर्डर की क्या जरूरत आन पड़ी। हम तो कह रहे थे कि इसमें कोई ना कोई फर्जीवाड़ा है, कोई बड़ा गफला जरूर है। अंत में सीईओ डोडा द्वारा एक ऑर्डर इशू किया जाता है जिसमें यह लिखा जाता है कि तत्काल प्रभाव से तमाम डीडीओज को यह जानकारी दी जाती है कि जितने भी अध्यापक एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं वो अपनी पहले वाली जगह पे, ओरिजिनल जगह पर अपनी ड्यूटीज जो है वो ज्वाइन करें। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है वो इस पर इंक्वायरी बिठाएंगे या फिर नहीं, कि आखिरकार रैशनलाइजेशन के नाम पर ये ट्रांसफर का खेल क्यों हो रहा था। आसान भाषा में कहूं तो मैंने आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए थे कि अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एक अध्यापक को ट्रांसफर किया गया था वो इसलिए क्योंकि वहां पर अध्यापक की जरूरत थी, लेकिन उसी स्कूल से दूसरे अध्यापक को उठाकर जो है या तो पहले वाले स्कूल में भेज दिया या फिर किसी और स्कूल में शिफ्ट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी धांधली थी जिस पर अब इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन द्वारा जो है ये एक इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि रैशनलाइजेशन के नाम पर जो है वो ट्रांसफर चल रही थी। और इस पर जो है वो सीधा सवाल चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा से है कि आपने रैशनलाइजेशन के नाम पर ये ट्रांसफर कैसे कर दी। ट्रांसफर की आपने, आपको लगा कि हां ठीक है आपने स्कूल में भेजे अध्यापक, वहां पर जरूरत थी, लेकिन सवाल मैंने आपसे यह पूछा था कि जिस स्कूल में आपने अध्यापक को भेजा उस स्कूल में हो सकता है अध्यापक की जरूरत थी, लेकिन उसी स्कूल में से दूसरे अध्यापक को शिफ्ट क्यों कर दिया। अगर जिस स्कूल में आपने एक अध्यापक को पहले भेजा वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत थी अध्यापक की, उसी स्कूल से दूसरे अध्यापक को शिफ्ट क्यों कर दिया, यह भी सवाल आप का जवाब दे दीजिए। और अगर आपको लगता था कि रैशनलाइजेशन जो आपके हिसाब से आपने की है बिल्कुल सही है, तो फिर एकाएक ऑर्डर इशू करके तत्काल प्रभाव से ये ऑर्डर क्यों दिया गया तमाम डीडीओज को कि जितने भी टीचर, जितने भी अध्यापक जो हैं वो रैशनलाइजेशन के नाम पर इधर से उधर हुए हैं वो तत्काल प्रभाव से अपनी ओरिजिनल प्लेसेस पर, यानी कि जहां पर उन्होंने ज्वाइन किया था वहां पर वापस से चले जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान जो है वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा पर है। पुरुषोत्तम जी इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप जो हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं और इस प्रकार की अगर प्रक्रिया आपके यहां पर होती है तो सवाल जो है वो आपसे पूछना बिल्कुल बनता है कि पहले रैशनलाइजेशन आपने किया सब सही था, हमने खबर की, हमने तथ्य दिखाए कि किस प्रकार से कोई अध्यापक किलोमीटर दूर भेज दिए गए, कुछ जोन पार भेज दिए गए, कुछ को भद्रवा से उठाकर जो है वो देसा भेज दिया गया, कुछ को आपस में ही ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, किसके कहने पर जो है ये ट्रांसफर्स की गई थी। और एक तो हमने आपको ऐसा ऑर्डर इशू दिखाया था कि जिस पर पूरे ऑर्डर पर ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जहां पर ट्रांसफर की गई है उस पर ब्लैक पेन से लिखा हुआ था। ये बहुत बड़े सवाल हैं जो इस समय चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा के सामने खड़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अब इस पर किस प्रकार की कार्रवाई करेगा और क्या एक स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है या फिर नहीं, कि कहां पर दिक्कत आ रही थी और इस पूरे रैशनलाइजेशन मामले में कहीं कोई बहुत बड़ा घोटाला तो नहीं है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।